हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग। मैं हूं अरविंद चौधरी और आप देख रहे हैं पीएचपी प्रोग्रामिंग सीरीज़। और पिछले सेशन में हमने देखा था कि पीएचपी में हम वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं और उनका कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि हमारे पास पीएचपी में कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं। तो बेसिकली अगर आप सी या सी प्लस प्लस के बैकग्राउंड से आते हैं तो ऑलरेडी आप इन चीज़ों के बारे में जानते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है। बट जो सी सी प्लस प्लस और पीएचपी में मेन डिफरेंस ये है कि जो सी या सी प्लस प्लस या जावा है, इन लैंग्वेज में हमें कंपाइलर को बताना होता है कि ये डेटा टाइप मीन्स हमें कोई से भी जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसके सामने हमें डेटा टाइप को मेंशन करना होता था। मीन्स ये इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। सिमिलरली अगर हम बात करें पीएचपी की, तो पीएचपी में भी हमारे पास इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और फ्लोट, देन फिर हमारे पास अगर एरे, इधर ऑब्जेक्ट और नल, तो इस तरह के हमारे पास डेटा टाइप है। बट जो पीएचपी है इसमें हमें कंपाइलर या हमें कोई कीवर्ड से मेंशन कर डेटा टाइप को कीवर्ड से मेंशन नहीं करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पर कि मैं एक लेता हूँ डॉलर, एक वेरिएबल ए इक्वल्स टू 10। तो ये हमारा क्या है, इंटीजर डेटा टाइप है। और इसका अगर हमें चेक करना है कि इसका डेटा टाइप क्या है, तो उस कंडीशन में हम हमारे पास एक फंक्शन होता है और वो फंक्शन हम लिखते हैं वेरिएबल डम्प। और जिस भी वेरिएबल का डेटा टाइप हमें चेक करना था उस वेरिएबल को हम क्या करते हैं, इसके अंदर मेंशन करते हैं। बेसिकली एक मेथड है जिसके अंदर, तो मेथड हम आगे देखेंगे, सॉरी ये फंक्शन है। तो इस फंक्शन में हमें पास करना होता है उस वेरिएबल को जिसको हमको चेक करना है। और मैं क्या करते हैं, हम इसको रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमें बता रहा है कि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और इसकी वैल्यू कितनी, 10। सिमिलरली अगर हम फ्लोट, तो फ्लोट के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं डॉलर, और मैं लेता हूँ बी इक्वल्स टू 20.50। तो ये हमारा क्या है, एक फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर है। तो यहाँ जो पीएचपी है बहुत पावरफुल लैंग्वेज। इसमें जो भी हमारा वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग पहचाना जाता है कि ये कौन सा डेटा टाइप है। तो यहाँ पर अगर हम बी ले, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कॉमा लेता हूँ और देन यहाँ पर हम यूज़ करते हैं बी आर टैग। बेसिकली जो बी आर टैग का जो यूज़ होता है वो किसी भी वेरिएबल को नेक्स्ट लाइन से हम यूज़ करते, सॉरी यहाँ पर मैं यहाँ नहीं देना था। चलो इसको अभी हम आगे देख लेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही करूँगा ये हमें बता रहा है कि ये फ्लोट है और इसकी वैल्यू है 20.5। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर कोई स्ट्रिंग वैल्यू, सपोज यहाँ पर मैं लेता हूँ डॉलर सी इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लेते हैं हेलो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया और यहाँ पर हम देंगे, अगर इसका हमें डेटा टाइप चेक करना है तो यहाँ पर हम देंगे सी। और अगर हम इसको सेव करेंगे तो यह हमें बता रहा है कि ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है और इसकी वैल्यू है हेलो। और इसमें क्या है, 5 कैरेक्टर है या 5 वर्ड। सिमिलरली यहाँ पर हम एक और डेटा टाइप लेते हैं। सपोज यहाँ पर मैं डी डॉलर, सॉरी यहाँ पर हम लेंगे डॉलर डी और इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लेंगे फॉल्स। और अगर हम इसका डेटा टाइप यहाँ पर चेक करेंगे तो ये हमें बताएगा एक बुलियन डेटा टाइप है और इसकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर अगर हमें, यहाँ पर ये बता रहा है ये बुलियन है और उसकी वैल्यू फॉल्स। सिमिलरली यहाँ पर हम अरे भी डिक्लेयर कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट और नल। तो बेसिकली इनके बारे में हम आगे देखेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।